कोई जब कहता है इंदर आ रही है तो वहाँ पे ऐसा होता है यार कोई मुझे भी सुनता है। मुझे भी सुनता है, अच्छा लगता है। गुलाबी शरारे का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया? चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। घर का बॉस कौन है, आप या आपकी वाइफ? बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे या स्टेज शो पे जाना? स्टेज शो करेंगे मैम, उससे घर चलता है। बिल्कुल। कभी स्टेज पर ऐसा हुआ है कि लिरिक्स भूल गए हो आप? हाँ काफी होते रहता है, काफी बार होता है। फिर आपकी वाइफ तो काफी खुश हो जाती होंगी, आप खाना बनाते होंगे तो घर पे। हाँ वो जो मैं बनाता हूँ लेकिन वो नहीं खाती है ना, वो अपना ही उसको पसंद है। क्यों ऐसा कैसा? हम लोग घर में गाना गाते हैं, एक मामूली सी अमाउंट मिलती है और उसमें हम लोग अपना घर चलाते हैं। काफ़ी लोग कहते हैं मुझे यार एटीट्यूड है ये है कहते हैं। और आपके व्लॉग्स में ना आपकी मम्मी के साथ भी काफी वीडियोस आप डालते हैं। मम्मी के साथ मेरा एक दोस्त का जैसा नाता है बस। 2025 मेरे लिए बहुत बेकार साल रहा है कि लोग ट्रोल करते हैं। अभी भी हमने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए हैं तो जो हम कलाकारों को सम्मान मान मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है। एक कंट्रोवर्सी ये भी होती है कि काफी ज्यादा पैसे चार्ज करते हैं आप। हम अपने बजट में जैसे काम कर पा रहे थे तो कर पाते, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। आना जाना, गाड़ियाँ, रहना खाना बहुत इन्वेस्ट होता है। दर्द की गोली खा खा के हमने शो करे, बाहर भी करे, मस्कट, ओमान, दुबई। पहाड़ का सबसे पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी कर्मभूमि। नमस्कार, न्यूज़ 31 पॉडकास्ट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नैना। आज के इस खास पॉडकास्ट के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वो खास कलाकार जिनके गाने आपने रील्स में, पार्टियों में, और ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पहाड़ी वाइब इनके बिना अधूरी लगती है। इंदर आर्या सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 31 पॉडकास्ट में। नमस्कार सभी उत्तराखंड वासियों को मेरा प्यार है नमस्कार। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 31 पॉडकास्ट चैनल का जिन्होंने मुझे इनवाइट किया। जी सर, सवाल जवाब तो होने ही है लेकिन शुरुआत आपके बचपन से कर लेती हूँ कि बचपन आपका किस तरीके से रहा है? क्या कुछ आपने बचपन में किया या फिर कोई खास मेमोरी जो आपकी बचपन की आप शेयर करना चाहते हो? बचपन में बस हमने खुरापाती की गांव में, है ना, बहुत ज़्यादा खुरापाती की। हम 4-5 दोस्त थे और वैसे ही जैसे बचपन बीता उसके बाद हम शहर की ओर आ गए। 3 दोस्त थे, घर से भाग के आ गए। पढ़ाई भी पूरी नहीं की हम लोगों ने, तो बस ज़्यादा समय जो है लाइफ जो है कटी है शहरों में कटी है। चंडीगढ़, जालंधर, दिल्ली, हरियाणा जैसी जगहों में। तो कब लगा सर आपको कि हाँ मुझे म्यूज़िक इंडस्ट्री में जाना है या मैं सिंगर बन सकता हूँ? ये फील कब आया आपको? ये फील तो मुझे ऐसा बोल नहीं सकता क्योंकि एकदम से हमने ट्राई किया था कि हम चलो कुछ करते हैं। और मेरे साथ वाले जो भी स्टाफ वाले थे, मैं जब जॉब करता था, कहते आपकी आवाज़ अच्छी है तो आप ट्राई करोगे तो हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ही हमने एक शौकिया तौर पे एक गाना करा, लहंगा, आपने सुना होगा, काफ़ी हिट रहा। तो वहीं से हमारी जर्नी शुरू हुई संगीत की मेरी। जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड की जो म्यूज़िक इंडस्ट्री है वो लगातार चेंज होती जा रही है ना। पहले के लोकगीत अगर हम सुनेंगे तो अलग वाइब थी उनकी, लेकिन अब जो है युवा अलग अलग तरीके के म्यूज़िक को पसंद कर रहे हैं और आपने भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड जो है वो उत्तराखंड में बदल दिया है। बहुत सारे आपके गाने आए, इतने फेमस सॉन्ग आपके हैं। गुलाबी शरारा तो सुपर डुपर हिट गया है, तो उसके पीछे की कहानी आप बताइए कि गुलाबी शरारे का जो कॉन्सेप्ट था वो कहाँ से आया? गुलाबी शरारा मुझे एक नॉर्मली लिरिक्स मिला था गाने के लिए, मैंने गाया और फिर उसमें 4-5 बार मंगोली भाई जी ने मिक्स किया। उसके बाद फाइनली मुझे 3-4 महीने तक तो याद भी नहीं था। जब गाना वायरल हुआ, ट्रेंडिंग में गया इंस्टाग्राम रील्स पे, तो वहीं से गाना फिर याद करना पड़ा, स्टेजों में गाने का मौका मिला। अच्छा लगता है। जैसे आपने कहा कि म्यूज़िक काफ़ी चेंज हो गया, हाँ बहुत सारा म्यूज़िक चेंज हो गया क्योंकि पहले कुछ इंस्ट्रूमेंट बजते थे पहाड़ी गानों में। आप देखो वेस्टर्न काफ़ी मिक्स हो रहे हैं गाने, तो अच्छा लग रहा है। सब लोग अच्छे गाने जा रहे हैं। और पहले हम लोग मिलियन जानते नहीं थे, अब लोग मिलियन क्या बिलियन के सपने देख रहे हैं। और देख सकते हैं आप गुलाबी शरारा 350 मिलियन, मेरे सारे गीत 30+ हैं सारे गाने। तो अच्छा लग रहा है, सब लोग मिल के कर रहे हैं। अभी हम लोग बॉलीवुड के साथ भी सब कलाकार लोग यहाँ के आपस में कोलैब टाइप का कर रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। तो एक कह सकते कि हम लोग ऊंचाइयाँ
की ओर जा रहे हैं संगीत के क्योंकि माध्यम काफी से। चेंज हो गया है पहले से, हाँ अगर जी, आप हाँ जी। देखेंगे तो। सर, जिस तरीके से आपने देखा ये कि देखिए देश विदेश तक आप जाते हैं, कॉन्सर्ट करने के लिए जाते हैं, तो परिवार का वक्त किस तरीके से मैनेज करते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है एक कलाकार के लिए कि वो परिवार भी साथ में मैनेज कर पाए, तो किस तरीके से मैनेज आप करते हैं? और इसका मैं बहुत बड़ा धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी वाइफ का, पुष्पा का, जिन्होंने मेरा परिवार संभाल के रखा है। क्योंकि मैं तो इधर उधर अपने प्रोग्राम में जाता हूँ तो वही संभालती है, बच्चों को तैयार करना है, फिर ट्यूशन भेजना है, नहलाना धुलाना है, खिलाना पिलाना है। तो मम्मी पापा गांव में रहते तो बहुत स्ट्रगल भरी लाइफ है। जैसे मैं हल्द्वानी रहता तो सारा बाहर का काम मेरा रहता है, घर का काम पुष्पा का रहता। तो अब मेहनत कर रहे हैं, हर काम में मेहनत की ज़रूरत होती है, तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं। जी सर, जिस तरीके से हम देख रहे हैं ना कि लगातार आपकी जो है ऊंचाइयों की तरफ आपने कहा कि आप बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि पॉजिटिव निगेटिव दोनों चीज़ें यहाँ रहती हैं। जैसे लोग हैं कुछ प्यार भी करते हैं, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो निगेटिव थॉट भी लेकर आते हैं सामने, तो उसकी वजह से क्या तकलीफ आपको फेस करनी पड़ती है? अब मुझे तो 8-9 साल हो गए इस लाइन में, अभी तक मैं यही चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि लोग ट्रोल करते हैं। अभी भी हमने इतने अच्छे अच्छे गीत दिए हैं, तो जो हम कलाकारों को सम्मान मान मिलना चाहिए था वो मिलता नहीं है। और फिर भी बहुत सपोर्ट मिलता है पब्लिक का, तो बहुत सपोर्ट मिलता है। पब्लिक ने हमें बनाया है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा पूरी उत्तराखंड की जनता का, और जितने भी नॉन पहाड़ी लोग हैं उनका भी, जिनने मुझे सुना है, जो मुझे जानते हैं, धन्यवाद करता हूँ। बस यही है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ हर किसी के लाइफ में आती हैं। बस आप लोग मेहनत से, आप सच्ची लगन, मेहनत और आपका नेचर अच्छा होना चाहिए आगे बढ़ने के लिए, वो आपको आगे लेके जाएगा। किसी के लिए बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। तो मेरी वही सोच रहती, क्योंकि मैं हमेशा स्ट्रगल भरी ज़िंदगी रही है। मैंने इतने साल जॉब करी, तो मुझे पता है मुझे कैसे आगे रहना है, कैसे आगे बढ़ना है और कैसे अपने इस फील्ड में काम करना है। जी सर, 2025 की अगर बात करूं तो काफ़ी तबीयत आपकी ख़राब रही है, ये सभी को पता है। वैसे तो बहुत लोगों का, मैंने शायद ही किसी के मुंह से सुना होगा कि 2025 हमारा अच्छा गया है, लेकिन फिर भी आपने क्या चीज़ें फेस की 2025 में, और तबीयत का आपका किस तरीके से रहा, कैसे आप इससे उभरे हैं? 2025 मेरे लिए बहुत बेकार साल रहा है, क्योंकि उसमें दुख भी सुख भी दोनों साथ थे। और मेरी बैक पेन हो गई थी, कल काफ़ी दिक्कत हो गई थी, सर्वाइकल हो गया था, और मतलब काफ़ी दवाइयाँ डॉक्टरों को दिखाया। तो ठीक है, धीरे धीरे काम भी कर रहे थे। दवाइयों, दर्द की गोली खा खा के हमने शो करे, बाहर भी करे, मस्कट, ओमान, दुबई, सिंगापुर, इस टाइप से भी हमने प्रोग्राम किए। तो दर्द भरी ज़िंदगी रही है, कुछ कह ही नहीं सकते हैं। बस ये है कि बस नीयत अच्छी है, आपने किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, तो बस ऊपर वाला आपके साथ है। अगर किसी का बुरा नहीं सोचोगे तो आपके साथ भी बुरा नहीं होने देगा भगवान, मेरा मानना ये है। जी हाँ जी। सर, जिस तरीके से आप देखिए बाहर तो जा ही रहे हैं ना, लगातार कॉन्सर्ट आपके हो रहे हैं, लोग आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री से वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, और सभी का सपोर्ट है, और सभी जितने चैनल से मेरे गीत हैं सभी लोग सपोर्ट करते हैं। और कुछ कुछ चैनल वाले ऐसे हैं थोड़ा सा मतलब क्रेडिट लेना चाहते हैं, जैसे कि हमने गाना कर दिया उसके बाद पूछना नहीं है और सपोर्ट नहीं करना है कि कहीं पे हमने पर्सनली स्पॉन्सर करना है, भाई को भेजना है। कोई नहीं करता, बस सब आते हैं, अपना काम करते हैं, चले जाते हैं। और आजकल तो ये हो गया कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट की ज़रूरत पड़ गई है गानों में। पहले हम लोगों ने लिपसिंग में गाने डाले हैं, सारे 30-30, 35-35 मिलियन है। मतलब कलाकारों के लिए अब इतना पैसा खर्च करना मुश्किल है, क्योंकि इतना अर्निंग नहीं है जितना खर्चा होता है। प्रोड्यूसर लोग तो कर सकते हैं 10 लाख 15 लाख, लेकिन कलाकार नहीं कर सकता। वो शो करके आ रहा है, फिर उसमें इतनी टीम होती है, सबको देना है, अपने पास कुछ नहीं बचता, तो वो अपना घर परिवार भी देखता है, तो थोड़ा मुश्किल है कहना। कि यही कहना चाहूँगा, बस हम अपने बजट में जैसे काम कर पा रहे थे तो कर पाते, अब थोड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए मेरे चैनल से आप देख सकते हो काफ़ी दिन से गाना नहीं आया। बस जब भी करते बड़े भाई आसिम मंगोली जी मेरे को ऑडियो बना के देते, तो कर काम में तेरे साथ हो, तो भाई उनका आशीर्वाद है। और आज तक उनके साथ मेरा कभी पैसों का ऐसा लेना देना हुआ नहीं। बस मैं उनके लिए काम करता हूँ, मेरे लिए काम करते हैं। बस हम लोग 7-8 साल से दोनों भाई लगे हैं, तो उनका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा बड़े भाई आसिम मंगोली जी का, जिन्होंने पूरा उत्तराखंड का म्यूजिक बदल के रख दिया है।
और शुरू में हमें लोगों ने ट्रोल किया, ये आपने क्या कर दिया, कल्चर ख़राब कर दिया है और आप ऐसे गाने, आजकल की डेट में तुम सारे गाने उठा के देखो उसी बीट पे गाने बज रहे हैं। तो इसलिए हम चुप थे, हमने उस समय जवाब देना अच्छा नहीं समझा, लेकिन अब सब लोग वही काम कर रहे हैं तो अच्छा लग रहा है। चलो हमें लोग फॉलो कर रहे हैं हर चीज़ में, तो अच्छा लग रहा है बस। ट्रेंड जो है आपने सेट कर दिया है दोनों ने मिलकर। शुरुआत भी शायद उन्हीं के साथ आपकी हुई थी। हाँ जी, हाँ जी। जो हिट गाने आपने निकाले हाँ हैं। जी। आपकी बातें सुनकर लग रहा है कि काफ़ी कुछ अभी उत्तराखंड इंडस्ट्री में बहुत कुछ बेहतर होने की उम्मीद जो है वो कहीं ना कहीं लोग कर रहे होंगे। अगर आपको चेंज करने का मौका मिले तो क्या चीज़ें बदलना चाहेंगे आप? बस मैं वही बताना चाहूँगा, हमें अच्छा बजट मिले शो का। तो जैसे पंजाबी शो होते हैं, बॉलीवुड के होते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि उत्तराखंड के भी हमारे ऐसे स्टार नाइट लगे कि वहाँ पूरी उत्तराखंड की जनता भरी हो और हम लोग आगे से परफॉर्म कर रहे हो, हमारे साथ अच्छे अच्छे म्यूजिशियन हो, हम लोग अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के परफॉर्म करें, तो एक साउंड अच्छा मिले। सबसे बड़ी बात है साउंड अच्छा मिले, तो हमें बहुत खुशी होगी अगर ये चीज़ हो पाएगा लाइव में। तो मैं यही चाहूँगा, हम लोग जैसे बाहर के लाइव शो देखते तो उनका एक अलग ही लेवल रहता है, तो हमारे वहाँ थोड़ा साउंड में कंजूसी करते हैं, तो थोड़ा सा बजट का इशू रहता, तो आर्टिस्ट जो है वो कपड़े नहीं ले पाता। अगर वो उतना बजट मिलेगा, वो अपने लिए अच्छे अच्छे ड्रेस बनाएगा, अच्छे शूज़ पहनेगा, तो अच्छे लेवल में शो जाएंगे, तो नाम जाएगा हर जगह, यार वहाँ के भी ऐसे शो चलते। तो मेरी ये सोच है बस कि अच्छा हो सब जगह से। सर, शोज़ की आपने बात की है तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी ये भी होती है कि काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं आप, और बहुत सी बातें उड़ती हैं इसको लेकर। तो ये क्या कहेंगे आप, क्लियर कैसे करेंगे इस चीज़ को? मैं यही कहना चाहूँगा, बस जो लोगों को ऐसा लगता है, मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे जितना पैसा मैं ले, जैसे मैं 10 रुपये लेता हूँ, मैं चाहता हूँ कि दूसरा आर्टिस्ट 20 रुपये ले, 15 रुपये ले, तो वो काम करे। तो यही कहना चाहूँगा, तो किसी के थाली में नज़र नहीं जानी चाहिए कि उसके थाली में क्या पड़ा। जो आपके पास है आप उसमें संतुष्ट रहो, आप भी उस लेवल में बनाओ अपना। अब कहीं पे आपको इतना मिल रहा, कहीं पे कम मिल रहा, कहीं पे ज़्यादा मिल रहा, आप चले जा रहे हो, आपको एक अपना बनाना पड़ेगा ना कि आपको कैसे आगे बढ़ना है और कैसे आपने डील करनी है आगे। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा सब लोग ले, अच्छा बजट ले, अच्छा लगता है। काफ़ी कलाकार मुझे कहते हैं, यार जब से आपने लाइव शो में अपना बजट अच्छा रखा है, तो हम कलाकारों को भी कहीं ना कहीं आपका आधा है, आपका पौना मिलता है, हमें भी सवा मिलता है। तो वो अच्छा लगता है मुझे कि यार चलो कोई तो किसी भाई को काम तो मिल रहा है। तो यही कहना चाहूँगा, बस अच्छा बजट ले, सब लोग काम करें, और बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग सब उत्तराखंड वासी हैं, तो हम लोग अपने देवभूमि का जो संगीत है उसको बहुत अच्छे लेवल पे लेके जा रहे हैं। तो ये हमारे लिए गर्व की बात मैम। जी हाँ जी। स्टेज शो की बात हो ही गई है तो मैं चाहूँगी कि दर्शकों को एक गाना आप अपनी आवाज़ में सुना दे। गुलाबी शरारा अगर आप सुनाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी पसंद आएगा लोगों को। हाँ, गुलाबी शरारा की 2 लाइन सुनाना चाहूँगा आपको मैं। और बहुत अच्छा प्यार मिला गीत को, जहाँ भी जाता हूँ तो बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है। पब्लिक गाती भी मेरे साथ, झूमती भी है साथ में। हम लोग खो जाते कि यार कहाँ चले गए एकदम से। तो मैं आपको 2 लाइन सुनाऊँगा। ठुमक ठुमक जब हिट छे तू पहाड़ी बाटुमा, छम छमा पायल घुंघरू बाजनी त्यार खुटुमा, लाल त्यार कंगने हाथों में चूड़ी छन हरा, अरे चुनरी तेरी आय हाय चुनरी तेरी चमकनी गुलाबी शरारा। बहुत खूब सर, आवाज़ के तो आपके सभी कायल हैं उत्तराखंड में। लेकिन सर, जिस तरीके से स्टेज शो की हमने बात की और बहुत सारी बातें यहाँ पर हो रही हैं, आपको नहीं लगता कि जिनके पास पैसा है, आपने सही कहा कि वो तो वीडियोस रिलीज़ कर देंगे, लेकिन जो उभरते कलाकार हैं वो किस तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे? उनके लिए कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है कि इतने बड़े लेवल पे गाना रिलीज़ करना उनके लिए काफ़ी मुश्किल है? वो किस तरीके से आगे आए? मैं यही तो बात मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हम लोग नहीं, मुझे 7-8 साल हो गए इस लाइन में। लोग कहते होंगे यार बहुत कमाता है, बहुत वो करता, कहाँ नहीं कमाते, सही में नहीं होता है। एक गाना गाते हैं, एक मामूली सी अमाउंट मिलती है और उसमें हम लोग अपना घर चलाते हैं। और मैं यही कहता हूँ कि हमेशा अच्छा बजट मिले, आगे से सब कलाकार भी खुश हो। तो और मैं कह रहा हूँ अपनी बात कि हमारे ये हाल है, तो जो आने वाले कलाकार है वो तो बिल्कुल भी कर नहीं पाएंगे ना। लिपसिंग में चलेगा नहीं गाना, और कैमरा लाओगे, कैमरा भी 2-3 हज़ार रुपये लेगा लिपसिंग काटने के। अगर तुम एक
प्रोफेशनल वीडियो बनाओगे तो उसमें आपका फिर बजट आना ही आना है। अब फिर रील का प्रमोशन है, आपको रील के प्रमोशन के लिए भी आपको इन्वेस्ट करना है। तो अब काफ़ी चीज़ बदल गया है। यही चाहता हूँ कि बस अच्छा हो रहा है, सब लोग अच्छे से काम बजट की करें। एक जो भारी समस्या वो दिख रही है कि बजट की प्रॉब्लम आ जाती है। हाँ, बजट की प्रॉब्लम आती है। तो यही कहना चाहूँगा, बस सब लोग आपस में एक दूसरे के साथ काम कर लें, अच्छा लगता है। जैसे मैंने आपको सपोर्ट किया, आपने मुझे सपोर्ट कर दिया, ऐसे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। तो ज्यादा बेहतर होगा, है ना। हाँ जी, इंडस्ट्री हाँ में जी। भी काफी कुछ लोगों को सीखने को भी मिलेगा, आगे आने का चांस भी लोगों को मिलेगा। इंदर सर, आपने देखा होगा कि युवा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पहाड़ छोड़ रहे हैं। जैसा कि आपने भी कहा कि आप भी बहुत कम उम्र में बाहर की तरफ निकल गए थे, शहरों की तरफ चले गए थे, लेकिन पलायन की भी समस्या काफी है। और आप तो आर्टिस्ट हैं, आपको लोग सुनते ही हैं। तो पहाड़ के युवा को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या बाहर जाना सही समझते हैं, या फिर क्या लगता है आपको कि उत्तराखंड के पहाड़ों को छोड़ना चाहिए? छोड़ना तो नहीं चाहिए, मैंने भी नहीं छोड़ा, क्योंकि मेरे माँ बाप गांव में रहते हैं। मैं आपके भी ब्लॉग्स में भी देखते हैं, आप जाते रहते हैं। हाँ, मैं हल्द्वानी से कुछ ही दूर 150-125 किलोमीटर मेरा घर है। तो मैं जाते रहता हूँ। अब मेरा दिल दिमाग सारा गांव में ही रहता है अभी भी। मम्मी पापा से बात होती रहती सभी से। तो मैं जो नया पीढ़ी है, जो नया साथी हैं जो बाहर आ जा रहे हैं, उनकी भी कहीं ना कहीं मजबूरी है घर परिवार चलाने की, है ना। पहाड़ में रोजगार होता तो वो लोग नहीं आते, पहाड़ में रोजगार है नहीं, और काफ़ी हॉस्पिटल नहीं है, स्कूल की दिक्कत है, समस्याएं हैं, रोड नहीं है। तो काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मैं भी बहुत सोच समझ के गांव जाता, क्योंकि बहुत दूर से मुझे पैदल जाना पड़ता है। तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको पहाड़ में रोज़गार मिलेगा तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और पहाड़ में अगर खेती बाड़ी भी करता है कोई भी भाई, पहाड़ के जो भाई हैं जो प्लान कर रहे हैं, अगर वो खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, सबसे बड़ा नुकसान है जंगली जानवरों का आतंक है वहाँ पे। बंदर और जंगली सुअरों का आतंक है, तो खेती बाड़ी तो ख़राब कर देते हैं। तो इसलिए फिर आगे सोचते नहीं कि यार इसमें और हम कुछ कर सकते हैं खेत में, तो कोई उसका हल नहीं है। ये है, इसीलिए जो पहाड़ के युवा हैं वो बाहर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं वो अपना साथ में पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में कुछ जॉब भी कर रहे हैं, तो वो अपना घर परिवार चलाए। ये भी बहुत बड़ी बात है कि पहाड़ से आके साथ में आपने जो भी पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई भी कर रहे हैं, साथ में अपना रूम रेंट है, अपना खाने पीने का कुछ कमा ले रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर सकते हैं ये बात, क्योंकि सुविधा अगर होती तो शायद कोई नहीं छोड़ता पहाड़। जैसे आपने भी कहा कि आपका दिल दिमाग वहीं रहता है, तो असुविधा की वजह से लोग छोड़ देते हैं। ये बात हकीकत है आपकी। आपने बहुत सारे गाने जो हैं उत्तराखंड म्यूजिक इंडस्ट्री को दिए हैं, एक के बाद एक सुपर हिट। मतलब आपने बोला भी था एक पॉडकास्ट में कि उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, लेकिन आगे के लिए आप क्या तैयारी कर रहे हैं कि हमेशा आपका जो है वो बुलंद ही रहे सब चीज़ें? आगे के लिए बहुत अच्छे गीत कर रहे हैं हम लोग, आसिम भाई और मैं, और अच्छा लग रहा है, सब लोग काम कर रहे हैं। काफ़ी मेरे गीत आने वाले हैं। और बाकी हम लोग पब्लिक पे निर्भर रहते हैं कि पब्लिक को क्या अच्छा लगता है, और बाकी सब लोग कर रहे हैं। और धीरे धीरे, क्योंकि अभी हमारे उत्तराखंड में जो फास्ट डीजे का चल रहा है वो अभी कम है, क्योंकि अभी भी हम बाहर के गीत सुन रहे हैं, जैसे यूपी के, हरियाणा के। तो हमारी सोच ये रहती है कि हमारे उत्तराखंड के गीत बजे। मैं बहुत पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ, तो इसीलिए मेरा माध्यम ये है कि फास्ट गीत करने के लिए, कि नहीं तो मैं स्लो गाने भी बहुत गाता हूँ, सारे गीत मैं सारे प्रकार के गाने गाता हूँ। तो वही होता है कि जब तक मेरा मन नहीं करेगा, मैं डीजे टाइप के गीत देते रहूँगा। वो गीतों में कोई ऐसा शब्द गलत नहीं है, सारे वही हैं, थोड़ा सा उसका टेम्पो तेज है, बाकी शब्द वही है। हम लोग जो खाते हैं, पहनते हैं, लगाते हैं, तो वही चीज़ों के बारे में, पहाड़ की खूबसूरती, देवी देवताओं का नाम लेना, तो वो गानों के अंदर वही रहता है। किसी के ऊपर, किसी के जैसे क्या कहते हैं, किसी के श्रृंगार में हम लोग बातें टॉपिक करते हैं ना, तो वही हम लोग, हाँ, बातें वही हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि अच्छा हो आगे को म्यूजिक, और सब लोग अच्छे से काम करें, और उत्तराखंड का ही म्यूजिक अभी तक उत्तराखंड में बजे और बाहर भी बजे। जैसे मेरा गुलाबी शरारा बजा, और हमारे प्रियंका मेहर जी के काफ़ी गीत बजे। अभी बहुत सारे मंजू नौटियाल जी के बज रहे हैं, विवेक नौटियाल जी के बज रहे हैं, और क्रीम पाउडर बजा है। बहुत सारे गीत हैं जो बाहर बज रहे हैं, और अल्मोड़ा अंग्रेज आया टैक्सी में। तो मेरा यही कहना है कि सब लोगों के गाने बाहर भी बजे, तो एक अच्छे लेवल पे हमारा म्यूजिक जाए उत्तराखंड का। बिल्कुल।
इंदर आर्या, जब इंदर आर्या नहीं बने थे, इन द सेंस कि जब आप पहले सक्सेसफुल नहीं थे, तो लोगों का बिहेवियर किस तरीके का रहता था आपके साथ, और जब आप एक मुकाम पे पहुंच गए तो आज लोग किस तरीके का बिहेवियर रखते हैं? कुछ फ़र्क नज़र आया आपको? क्योंकि ऐसा होता है, कोई बंदा सक्सेसफुल नहीं होता तो लोगों का जो मिलने जुलने का तरीका है वो काफ़ी कटाक्ष वाला भी होता है, कई बार नीचे गिराने की कोशिश भी हो जाती है। कभी ऐसा कुछ हुआ है आपके साथ? देखो, ऐसा होता है, अगर आप अच्छा काम करोगे, आप अच्छे बुलंदी पे हो, तो आपके साथ सब आएंगे। बिल्कुल, ये तो ठीक है। आपका जब कभी डाउनफॉल जाता है तो आता है, तो फिर लोग इधर उधर करते हैं, तो कुछ लोग फ़ायदा उठाने के लिए आते हैं, कुछ लोग ऐसे आते हैं, जुड़ते हैं। तो मेरे साथ काफ़ी चीज़ें हुई और मैं यही कहता हूँ हमेशा कि आपके साथ दुख सुख में हमेशा साथ रहे। अगर कोई आपके साथ दिल से जुड़ा है, उसको दुख में भी आना है, सुख में भी आना है, तो मेरा मानना यही है। बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में, हम लोग काम कर ही रहे हैं। मेरे को 7-8 साल हो गए इस लाइन में, तो हम लोग लगातार अच्छा म्यूजिक कर रहे हैं और हम लोग विदेशों में भी काफ़ी अच्छा प्रोग्राम करके आ रहे हैं। और इतने उत्तराखंड में मेरे शो होते हैं, सब जगह मुझे बहुत प्यार मिलता है, अच्छा लगता है, मान सम्मान मिलता है और अच्छा लगता है। मेरे घर में एक रूम मेरा पूरा ट्रॉफी से भरा, करीब 1000 प्लस ट्रॉफियाँ होंगी जो मुझे मोमेंटो मिले हैं प्रोग्रामों से। तो अच्छा लग रहा है। अभी मेरा गोल्डन बटन है मेरे पास, तो काफ़ी खुशी है। बस लगे हम लोग, हमने हटना नहीं है। बस आपके आगे कोई भी दीवार आए, आपने दीवार को तोड़ के फेंकना है और आपको आगे बढ़ना ही बढ़ना है। ये नहीं सोचना आगे वाला क्या सोच रहा है, आगे वाला क्या बोल रहा है। अगर हम दूसरों की बातों पे ज़्यादा ध्यान देंगे तो हम अपना नुकसान करेंगे, यही बात है। और जैसे आपने कहा कि डाउन ऊपर नीचे होते रहता है, जैसे मैं यही कह रहा हूँ, मैं पहले शुरू से मैं एक जैसा ही हूँ। जैसे आपने देखा होगा, मैं काफ़ी पहले भी आपके पास आया था न्यूज़ देने के लिए, तब भी मैं ऐसे हूँ, आज भी ऐसे हूँ। अगर मैं ऐसे हवा में उड़ता तो आप देखते यार, आप तो नॉर्मल ऐसे, आप तो आपने मेरे को एक ही जैसा देखा। तो हमेशा आदमी एक ही, मैंने कभी देखा ही नहीं कि मैं ऊपर हूँ नीचे हूँ। बस मैं एक ज़मीन पे जुड़ा हूँ, एक साधारण व्यक्ति हूँ, एक गरीब घर का बेटा हूँ। तो मुझे पता है मुझे आगे कैसे बढ़ना है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, क्योंकि बिहेवियर ही मैटर करता है इंसान का, कि घमंड आया नहीं आया, पब्लिक इससे भी बहुत ज़्यादा जज करती है। हाँ, काफ़ी लोग कहते हैं मुझे यार एटीट्यूड है, ये है कहते हैं, लेकिन जब वो पर्सनली मिलते हैं मुझे, और मैं एक कलाकार को मिला दिल्ली में, वो पहले मुझसे कभी बात नहीं करते थे, अच्छे हिट गीत हैं उनके। मैं महेश कुमार जी की बात कर रहा हूँ। महेश दा ने बुलाया, लोग तो बोलते हैं आप बड़े घमंडी हो, बड़े एटीट्यूड में। मुझे तो यार आप बिल्कुल एक साधारण, क्योंकि मैंने महेश दा, आप मेरे से छोटे हैं बड़े, मैंने उनके पैर छू के हाथ नमस्कार बोला। वो वहाँ पे कह रहे यार तुम तो बहुत साधारण में। मैंने कहा ऐसी हूँ मैं। लोग कहते हैं अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो कोई नहीं चाहता कि आप उसके साथ जुड़ो। तो यही है, आप हमेशा एक लेवल पे रहो, हमेशा अच्छे काम करते रहो। बिल्कुल। सब मूवी में भी उत्तराखंड की आपका गीत जो है वो आने वाला है, कैसे मिला ये कॉन्ट्रैक्ट और किस तरीके से किया आपने ये सब कुछ? ये मूवी का गाना मैं हमारे बड़े दाजू संगीतकार रंजीत सिंह जी का धन्यवाद करना चाहूँगा। उनके द्वारा मुझे बालाजी प्रोडक्शन से एक बीरा मूवी आ रही है, उसमें गाने का मौका मिला। उसमें नेगी जी का भी गीत है, प्रीतम जी का भी गीत है, काफ़ी कलाकारों ने गाया है। उसमें एक छोटा सा एक गीत मेरा भी है और मैं बहुत खुश हूँ। बहुत जल्दी वो मूवी आने वाली है और सबको सुनने को मिलेगा गाना। बिल्कुल। सर, आपने परिवार का जिक्र किया, तो हम देखते हैं कई बार आपके व्लॉग्स में ना आपकी मम्मी के साथ भी काफ़ी वीडियोस आप डालते हैं, तो किस तरीके का बॉन्ड है आपका, एक बार अगर जनता को बताना चाहें तो आप, क्योंकि कभी कभी मिलना होता होगा, रोज़ तो आप जाते नहीं होंगे वहाँ। मम्मी के साथ तो आपको पता ही है, भगवान है वो, माँ बाप भगवान से बड़े हैं वो जी। अगर आप भगवान के मंदिर पे ना जाओ, आप सुबह उठ के अपने माँ बाप के पैर छू लो, तो वही आप मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गए हो। मम्मी के साथ मेरा एक दोस्त का जैसा नाता है। बस मैं गाँव जाता हूं तो जब भी घर जाता हूं, मम्मी को दिन भर हंसाते रहता हूं, कुछ ना कुछ ऐसे कार्टूनगिरी करते रहता। कभी हंसा दिया, कभी कैसे कोट पहन लूँगा, कभी टोपी पहन लूँगा, कभी कैसा मुंह बना दूँगा। तो मम्मी को दिन भर खुश रखता हूँ मैं। मम्मी बहुत अच्छा मानती मेरे को, और उसका ही जो आज दिया हुआ, जो मेरा गले में जो ये माँ सरस्वती का वास है, मम्मी का ही दिया हुआ है, क्योंकि मेरी मम्मी भी अच्छा गाती है। तो मम्मी का ये आशीर्वाद है। अच्छा लगता है जब भी गाँव जाता हूँ, मम्मी से पूछते रहता हूँ। मेरे को बोलते रहे तूने यहाँ ऊपर गा दिया, नीचे गा दिया, उसको इतनी समझ है। तो बहुत जल्दी मम्मी के साथ भी मेरी न्यूली आने वाली, जैसे मम्मी ने न्यूली गाई है, मैंने बीच में गाना है। अच्छा। तो अभी हम लोग मैं फ़ोन से रिकॉर्ड करके लाया हूँ, मैंने भेजा तो है, तो कुछ फाइल रिकॉर्ड करने में कुछ गड़बड़ हो गई है। तो रंजीत दा ने कहा कि इसको सही से रिकॉर्ड करना पड़ेगा, तो दोबारा जाओगे तो रिकॉर्ड करना। तो फिर वो
मतलब बहुत जल्दी दर्शकों को सुनने को मिलेगा। मम्मी की इच्छा भी थी। मैंने वो गोविंद दिगाड़ी सर ने बनाया तो था एक छोटा सा, मैंने भेजा था मम्मी को, दिखा दे सुना दे कस लागनी गए। तो कह रही थी दोबारा गाने आ रहे भल ना हरे। आपकी वजह से उन्हें भी मौका मिला एक तरीके से हाँ, तो वरना उनका सपना ही रह जाता अगर वो बनना चाहती तो। हाँ, बस माँ बापों का आशीर्वाद होना बहुत जरूरी है। और जीते जी जिनके माँ बाप हैं उनकी माँ बापों की सेवा करनी चाहिए और जितना उनको खुश रख सकते हो रखना चाहिए। और यही कहना चाहूँगा बस, मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मैं अपने माँ बापों के घर में पैदा हुआ हूँ। मतलब हेमा देवी है मेरी मम्मी का नाम और फ़कीर मेरे पापा का नाम है, श्री फ़कीर राम। और उनके घर में जन्मा हूँ। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने माता पिता का जिनने मुझे इस लायक बनाया और उनके नक्शे कदम पे चल के आगे मैं कर रहा हूँ काम, तो अच्छा लग रहा है। मतलब फैमिली बॉन्डिंग सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहा है आपके साथ हमेशा से? रहा है। कुछ नाराज़ रहते परिवार वाले, जा नहीं पाता हूँ, जैसे कभी शादियाँ होती हैं, कुछ अपने पर्सनल उनके काम होते हैं खुशी के, तो मैं शामिल नहीं हो पाता हूँ। कभी प्रोग्राम लगते क्योंकि प्रोग्रामों की डेट पहले से फिक्स होती तो नाराज़ रहते हैं, बड़ा आदमी कहाँ आता है करके। मैं तो कहता हूँ आपके मुंह में घी शक्कर मैं और बड़ा बन जाऊँ। हाँ जी। इंदर आर्या को तो लोग पसंद करते हैं, लेकिन आप किसको पसंद करते हैं? अगर म्यूज़िक की बात करूँ तो कहाँ से थॉट आया कि हाँ मुझे इनको देखा मैंने तो मुझे लगा कि हाँ मुझे गाना चाहिए? कोई ऐसे आइडल हैं आपके? आइडल तो हमारे श्री नन्ना राहुल जी हैं, मेरे गुरुजी, उनको मानता हूँ मैं। और म्यूजिक में हमारे बड़े भाई आसिम मंगोली जी का म्यूजिक सुना था मैंने, रेशमा छोरी करके गाना था। गीता राम कंसवाल जी है उनका नाम शायद, हाँ गढ़वाल से हैं। उनका एक आया था गाना तो वो सुना था, उस दिन से मेरे कानों पे बस गया, मेरे को ये म्यूजिक अच्छा लग रहा है। तो मैं जब भी जाता था सर मुझे ऐसा म्यूजिक करना है आपके साथ, अरे करेंगे। सर ने फिर एक गाने दिए हम लोगों ने, तो बस वहीं से सर को जब से मिला हूँ मैं, हम लोग साथ में ही काम कर रहे हैं, अच्छा लगता है। बीच में सर नाराज़ हो गए थे क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी, उनको पता नहीं था। फिर भाभी जी भी हमारी गुस्सा हो गई थी तो उनको भी पता नहीं था, तो उनको भी सॉरी बोलना चाहूँगा। ऐसा कुछ नहीं है, दिल साफ है। अब बस थोड़ा सा तबीयत ख़राब था तो काम नहीं हो पा रहा था। प्रोग्राम लगातार कर रहे थे क्योंकि प्रोग्राम की डेट ले रखी तो फिर करना पड़ेगा। हाँ जी, काफ़ी स्ट्रगल है वैसे अगर देखा जाए कलाकार की ज़िंदगी। हाँ, अभी भी 12 बजे से हम लोग 11 बजे से स्टूडियो में रिकॉर्ड करके एक गाना सोनू भाई ने करा, हमारा घातक म्यूजिक ने। तो अभी देखो 4-5 घंटे लगे गाने रिकॉर्ड करने में, तो बहुत मेहनत है। गला थोड़ा जाम हो जाता है, स्केल थोड़ा ऊपर है तो बहुत मेहनत लगती है, पसीना हो जाता है बहुत उसके रिकॉर्डिंग जोन के अंदर। तो फिर भी कर रहे हैं, हम लोगों ने करना है क्योंकि हमको पता है हम जितनी मेहनत करेंगे उसका फल हमें मिलेगा। अच्छा, लगातार आप 8-9 साल से आपने कहा कि शूट कर रहे हैं ना, तो उस वक्त में और अभी में क्या फ़र्क आया है? कोई सुविधा ऐसी मिली है आपको कि हाँ पहले आपको लगता था थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही है शूट करने में? क्योंकि लड़कियों की भी मैं अगर बात करूँ, बहुत सारी लड़कियाँ डांसर्स जो हैं वो वहाँ पे पहुँचती हैं, कई बार सुविधा होती है कई बार नहीं होती, क्योंकि मैं खुद भी देखा है सेट पर कई बार, एक आध बार जब मैं गई हूँ। तो किस तरीके की प्रॉब्लम वहाँ पर रहती है? चेंज हो गया मैम अपना। पहले देखो, पहले यूनिवर्सिटी की बात करते, पहले लोग ना नॉर्मली आ जाते थे बजट में, कोई भी बच्चा है। आजकल जो कहेंगे वो करना पड़ेगा। आप नहीं सर हमारा इतना बजट है, देना पड़ता है क्योंकि उनकी मेहनत है। अब हम लोग गाना गा रहे हैं, हमने तो गाना गा के दे दिया, उतनी बड़ी टीम पहाड़ों में ले जाना, फिर आना जाना, गाड़ियाँ, रहना खाना, बहुत इन्वेस्ट होता है। और फिर उनके बाद उन्हें ड्रेस चेंज करनी है, उसके बाद एक ही लाइन को उन्हें रिपीट करनी है 10 बार। उनकी बहुत मेहनत होती है ग्रुप वालों की। मैं धन्यवाद करता हूँ जितने भी हमारे उत्तराखंड के कोरस में बच्चे काम करते हैं, बैकग्राउंड डांस करते हैं, धन्यवाद। और उनमें से कुछ बहुत अच्छे बच्चे निकल के सामने मेन रोल पे भी आए हैं, तो उनका भी मेहनत है, सबकी मेहनत है। इसलिए अगर आप अच्छा करोगे आप हमेशा आगे बढ़ोगे। बिल्कुल सर, एक हमारा रैपिड फायर राउंड होता है, तो रैपिड फायर की शुरुआत करती हूँ मैं। पहाड़ का सबसे पसंदीदा गाना आपका कौन सा है? पहाड़ का पसंदीदा गाना मधुली हृदय गढ़ा, ये आपका पसंदीदा गाना है, ठीक है। बॉलीवुड के गाने या अपने लोकगीत? अपने लोकगीत। पहाड़ या शहर की ज़िंदगी? पहाड़ की। मंगोली साहब के लिए एक वर्ड क्या बोलना चाहेंगे? एक वर्ड में अगर उन्हें डिफाइन करना पड़े तो क्या कहेंगे उनके लिए? मंगोली सर के लिए मंगोली साहब।
मतलब कोई तारीफ नहीं करेंगे, बस यही तारीफ है उनकी। वही है उनका, उनको सब मंगोली साहब कह देंगे तो लोग देखते रहते हैं। उनका टैग ही वही है, उनका बहुत बड़ा नाम है मंगोली साहब। वो हर गानों में भी नहीं लगाते ना, हाँ। उनको जहाँ लगता है वो वहीं लगाते हैं। यही। जैसे मैं फोटो खींचता हूँ, मेरा ये वाला है, जो कोई भी फोटो खींचने आते हैं ना मेरे साथ, कोई भी पब्लिक आती है तो ऐसा करो सर आपका टैग, तो सर का टैग वही है मंगोली साहब। बिल्कुल। कभी स्टेज पर ऐसा हुआ है कि लिरिक्स भूल गए हो आप? हाँ, गाते काफी गाते होते रहता है, काफी बार होता है, लेकिन फिर उसी में कर देते हैं, मैनेज हो जाता मैनेज हो जाता है। पीछे से दीपक भाई को बोलता हूँ यार कॉर्ड बजा देना, कहीं पे गलती हुई तो। रुक गए, कहीं पे भूल जाते हो, सब लोग ऐसे ही करते, जैसे भूल गए रुक जाते हैं, पब्लिक से बात करने लग जाओ। हाँ, अच्छा, ये थोड़ा पब्लिक सा से मैनेज करने के लिए। हाँ, पब्लिक से बात करते रहो, उतनी देर में याद आ जाएगा, नहीं तो दूसरी लाइन गा दो। क्योंकि स्टेज में लोग आपको इतने भीड़ में है ना, हजारों लाखों की संख्या में आपको देखने आते, तो वहाँ पे गलतियाँ रिपीट नहीं कर सकते आप। गाना रिपीट कर थोड़ी गाओगे, चल रहा है, जैसे एक कैसेट चलती थी पहले ज़माने में, तो चलती चलती अगर एक वर्ड खराब होता तो फिर दोबारा रिकॉर्ड होता था वो। तो वैसी स्टेज में भी है, होते रहता, गलतियाँ सबसे होती है। अभी हम लोग सीख ही रहे हैं, अभी भी हमें नहीं आता अच्छे से, वह वही है। घर का बॉस कौन है, आप या आपकी वाइफ? घर का बॉस मेरा बेटा तनीश। अच्छा, मतलब वही मैनेज कर रहे हैं सब। बस वही दिन में परेशान करता हमको। कमांडो रखा है, सोनू घातक ने उसका नाम, कमांडो। अच्छा। स्टेज शो करना या बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, दोनों में क्या पसंद है? तो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आप। दोनों इम्पोर्टेंट है, खाली समय में बच्चों के साथ खेलना और काम तो काम ही है, फिर भी जिससे एक चूज करना पड़े तो क्या, बच्चों के साथ रहना पसंद करेंगे या स्टेज शो पे जाना? स्टेज शो करेंगे मैम, उससे घर चलता है। बिल्कुल। उत्तराखंड के किसी एक गायक को अगर सल्यूट करना पड़े तो कौन होगा वो आपके लिए? नंदनाथ राहुल जी, उनको सल्यूट करना चाहिए। उनको सल्यूट खड़े होके करूँगा सल्यूट, क्योंकि उन्होंने इतना कुछ दिया हमारे उत्तराखंड संगीत जगत को। आज उनके नक्शे कदम पे काफ़ी बच्चे आगे आए हैं और काफ़ी लोग उनके गाने गाते हैं, मैंने भी गाया था, तो काफ़ी हिट गाना गया। तो उनसे हम लोग सीखते हैं ना, उन्होंने संगीत सीखा है ना उनको लिखना आता है, उन दिल से जो निकल उनके गई घर वही। गए थे हम लोग, हाँ, देखा है मैंने। मेरे घर के बगल में, आप मेरे घर के रास्ते गए होंगे, हाँ, हम गए कट थे जहाँ से कट है, कट जाके स्कूल आता इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, तो हमने देखा था। हाँ जी, हाँ काफी कुछ मुझे लगा जब हमने उनसे बातचीत की, तो उन्होंने भी काफी कुछ इंडस्ट्री को लेकर बातें बोली थी, लेकिन अपने हिसाब से काफी अच्छा उन्होंने किया है। हाँ। और स्थिति वगैरह भी उनकी काफी ठीक है, लेकिन जैसा आपने कहा कि बजट का प्रॉब्लम रहता ही है, सब कलाकारों ने शायद ये फेस किया है, तो उन्होंने भी फेस किया ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, खाना बनाने का शौक है, खाना बनाना पसंद है, सिर्फ खाना खाना पसंद है आपको? खाना बना के भी खाना पसंद है, कोई बना दे दे वो भी पसंद है। दोनों में ज्यादा कौन? हाँ, मैं घर में नॉर्मली खाता हूँ, मेरे को पीली दाल बहुत पसंद है, साथ में चावल रोटी, और सुबह खाली पेट फ्रूट खाना पसंद है। और अब है, पहले नहीं था, जब नहीं था तो नहीं खाते थे, अब है तो खाते हैं। अच्छा। तो अच्छा लगता है। बाकी अपने आप भी कुकिंग करता हूँ, मैंने खुद ही इतना साल होटल लाइन को दे रखा, तो कोई भी आता है, कोई कहता है यार कुछ खिला दे, तो फटाफट 3-4 चीज़ों की बना दूंगा मैं। मैगी कोई भी इतने प्रकार से बना दूंगा, लोग कहेंगे यार ये ऐसे भी मतलब बनती है। शौक तो है आपको खाना हाँ। बनाने का, मान ले। ठीक है, फिर आपकी वाइफ तो काफी खुश हो जाती होंगी, आप खाना बनाते होंगे तो घर पे। हाँ, कभी वो रेस्ट मिल जाता जो है मैं महिलाओं बनाता हूँ, लेकिन वो नहीं खाती है ना, वो अपना ही उसको पसंद है। क्यों, ऐसा कैसा बनाते हम लोग हो घर में वैसे नॉर्मली, जैसे हम लोग अभी घर में हैं, मैं हूँ, तो हम लोग धनिया पुदीना और लहसुन अदरक हरी मिर्च, तो उसका हम एक चटनी बनाते हैं। हाँ। उसके साथ भी हम रोटी खाना पसंद करते हैं, अच्छा लगता है। बाकी बाहर की चीज़ें हम ज़्यादा खाते नहीं हैं, बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं। तो कभी कभी ठीक है। जैसे कभी कुछ खाने का दिल हो तो मैं खुद बना के बच्चों को भी खिलाता हूँ, खुद भी खा लेता हूँ, ऐसा। इंदर आर्य को सबसे ज्यादा क्या पसंद है? सबसे ज़्यादा क्रिकेट खेलना भी पसंद था, थोड़ा बैक पेन है लेकिन फिर भी खेला मैंने, UKCL खेला है। और क्रिकेट का ही शौक ज्यादा है? हाँ जी, मतलब म्यूजिक से भी ज्यादा? बाकी बच्चों के साथ खेलना पसंद है, घर में बच्चों के साथ खेलना और तनीष के साथ गेम खेलना पसंद है। तो अगर आप सिंगर नहीं होते तो फिर क्या काम कर रहे होते आज? होटल में ही, होटल लाइन में? बस बढ़िया खाना आना बना के सेवा करता लोगों की। अभी संगीत गानों के माध्यम से उत्तराखंड की जनता की सेवा करने का मौका मिला है, तो धन्यवाद करूँगा। और उससे पहले होटल लाइन में इतना अच्छा लोगों को खाना खिलाया है, पर वो भी अच्छा ही है। जहाँ आप अच्छा करोगे तो आपको हमेशा माता रानी ऊपर ही पहुँचाती है। बिल्कुल। और वही कहना चाहूँगा मैं, बस दिल से काम करो
और किसी की सुनो मत, जो आपको अच्छा लगता है वही करो, और बाकी अच्छे अच्छे गीत लाते रहो और उत्तराखंड की संगीत को आगे तक ले जाते रहो। बिल्कुल। हाँ जी। हेटर्स को क्या मैसेज देना चाहेंगे? नहीं, मेरे कोई हेटर से नहीं है, आप कमेंट करते रहते ना तो मुझे अच्छा लगता है, वो भी सुनते हैं ना, वो भी मुझे बहुत प्यार पूरा करते मान हैं। जाते हैं। वो भी ना मुझे मतलब ऐसा लगता है कि हम लोग कुछ भी करता हूँ तो मैं टॉपिक निकालने लग जाएंगे। वही तो कंट्रोवर्सी करते हैं ना जो लोग, हाँ, उनको क्या मैसेज देंगे कोई आप? गाने का हमने रिक्रिएशन कर दिया ये। हेटर्स मतलब वही कि जो कुछ आगे बढ़ाने वाले हो तो कुछ पीछे खींचने वाले भी बैठे रहते हैं ना साथ में। हाँ, उनके तो लिए क्या मैसेज देंगे? उनके लिए भी ये कहूँगा, धन्यवाद यार, कम से कम आप सुन तो रहे हो। बिल्कुल। सुनने के बाद कुछ भी लिख रहे हो, ये बहुत बड़ा धन्यवाद है। उनके चक्कर में तो व्यूज बढ़ रहे हैं, अरे उसका गाना आ गया, सुनते हैं, अच्छा लगता है। बाकी सब लोग प्यार करते हैं। मैं हल्द्वानी में 4-5 साल से हूँ और आप लोगों के साथ इतने समय से जुड़ा हूँ, तो सबका प्यार है, सबका सपोर्ट है और अच्छा लग रहा है। बस और भी बहुत अच्छे अच्छे काम करने हैं उत्तराखंड में संगीत जगत में, और बहुत गीत आने वाले हैं। गीतों की कोई गिनती नहीं है, करीब 10-15 गीत रिकॉर्ड हो चुके हैं। पता नहीं कौन कौन से चैनलों में गए हैं, आप जब आएंगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल। हाँ जी। फैंस के लिए क्या मैसेज है जो दिलो जान से प्यार करते हैं आपको? उनके लिए मैं धन्यवाद करूँगा और उनका सबका मुझे सुनने के लिए। और आजकल रिव्यू लेते हैं ना कि आपका पसंदीदा कलाकार कौन, वो कोई कहता है नेगी जी, कोई प्रीतिम जी, फोटो लगा देते हैं उसमें। कोई जब कहता है इंदर आर्य, तो वहाँ पे ऐसा होता है यार कोई मुझे भी सुनता है। मुझे भी सुनता है, अच्छा लगता है। तो बिल्कुल। उन बीचों में भी है ना, इतने बड़े सिंगरों के बीच में मेरा नाम आता है तो बहुत गर्व होता है कि कुछ ना कुछ अच्छा किया है, अच्छा ही करना है। बाकी कर रहे हैं और करते रहेंगे काम जब तक उत्तराखंड संगीत से जुड़े हैं। हाँ जी। उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो कहीं ना कहीं संगीत सीख रहे हैं? और ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलूँगी क्योंकि हर कोई बंदा अपने लोकल एरिया से ही शुरू करता है संगीत को। उत्तराखंड म्यूज़िक इंडस्ट्री में जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको क्या आप संदेश देंगे कि हाँ, इस तरीके से अगर आप करेंगे तो जल्दी सफलता मिलेगी? वैसे तो मेहनत ही है। हाँ, आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, जो बच्चे आ रहे हैं बस अच्छा संगीत सुने और रियाज करें। आप चाहें आपके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं हो तो आप कुछ भी सुर में गाते रहो, अच्छा गाओ और रियाज करते रहो। जैसे पहाड़ के लोग हैं, ग्वाला जाते तो वहाँ कुछ ना कुछ न्योली होली गाते रहो। बस मेरे गाने को भी गाते हो तो बढ़िया तरीके से गाओ, यही कहना चाहूँगा। बाकी जो लोग शहरों में, उनके लिए तो बहुत सुविधाएं हैं, है ना, और एकेडमी है काफ़ी संगीत की, तो लोग सीख रहे हैं। और गुरुजियों को, जितने भी गुरु हैं उनको भी धन्यवाद करूँगा। बच्चों को इतने होनहार बनाते हैं आप लोग और इतने निखार के और पूरे उत्तराखंड की जनता के सामने लाते हो। धन्यवाद कहना चाहूँगा मैं गुरुजियों का। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, और धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 31 पॉडकास्ट चैनल का। और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और आपको मेरी बातें कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और सबको नमस्कार, प्यार भला नमस्कार, जय देव भीम उत्तराखंड। और ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहें और हम कलाकारों को आगे बढ़ाने में आपका बहुत योगदान है। बस यही कहना चाहूँगा। बाकी जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि उत्तराखंड। और छोटी सी लाइन गाना चाहूँगा जी। उत्तराखंड मेरी मातृभूमि, मातृभूमि मेरी कर्म भूमि, वो भूमि तेरी जय जयकारा मेरे हिमाला। धन्यवाद, तलक प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ उत्तराखंड के नहीं बल्कि अब तो देश विदेश में इनकी चर्चा होती है और इनकी आवाज़ के लोग कायल हैं। क्या कुछ बातचीत हुई है मेरे और इंदर सर के बीच में, ये आपने अच्छी तरीके से सुना है। ऐसे ही पॉडकास्ट हम आपके बीच में लाते रहेंगे। फिलहाल इस खास पॉडकास्ट में इतना ही। नमस्कार।